अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जो नए व्यूवर्स हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास। तो ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको समझना मुश्किल होता है, उर्दू मीडियम से वो बिलोंग करते हैं। तो हमने कोशिश की है सादा और फहम अंदाज के अंदर उनको समझाने की। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है मसले को समझना। मसले को समझना क्यों ज़रूरी होता है, इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। जैसे एक पहेली अगर हमसे पूछी जाए तो जब तक हम पूरी पहेली को समझ लेते तब तक हम उसका हल पेश नहीं कर सकते, उसका जवाब दे नहीं सकते। इस तरह मसले को समझने से मुराद ये है कि जब आप समझ लेते हैं किसी मसले को अच्छे अंदाज के साथ, उसमें होता है क्या है, आपको हल में आसानी हो जाती है। आपके पास एक तरीकाकार आ जाता है, आप एक नए अंदाज के साथ उसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपके पास है वो आपका वक्त और वसाइल की बचत होती है। आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, आपका ज़्यादा उसके ऊपर कोई खर्चा वगैरह नहीं आता और आप आसानी के साथ उस मसले को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। इसीलिए मसले को समझना ज़रूरी है। जब तक मसला पता ही नहीं होगा कि आपका मसला है क्या, तब तक आप उस मसले को हल नहीं कर सकेंगे। जब आप मसले को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, आपको समझ आएगी मेरा मसला ये है, तो क्या होगा, आपके हल में आसानी हो जाएगी। आपका हल जो है वो बेहतरीन तरीके से निकल कर आएगा और उससे आपका वक्त और वसाइल जो है इसकी भी बचत हो जाएगी। इनमें जिन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है वो है हमारे पास 5Ws, कि जब भी हमारे पास कोई मसला आएगा तो हम इन 5Ws को देखेंगे। अगर ये 5Ws हमारे कवर होते हैं तो हमारे लिए मसला नहीं रहता, उसका हल हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। वो 5Ws हैं क्या? वो है हमारे पास who, when, what, where और why। ये 5Ws हैं। जब आपको ये क्लियर हो जाएंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, मसले को हल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको कहा जाता है कि आप अपने स्कूल में क्लास के अंदर से एक ऐसी फहरिस्त लेकर आएँ, ऐसे बच्चों के नाम लेकर आएँ जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं, और उसके लिए आपके पास टाइम होता है जी, आपको दिया जाता है जी 1 हफ़्ता आपके पास टाइम है। तो इसके अंदर ये 5Ws आप कैसे अलग करेंगे? पहली बात है व्हाट, कि हमने करना क्या है कि लफ्ज़ ए जो है उससे जितने लोगों के नाम स्टार्ट होते हैं, जितने बच्चों के नाम स्टार्ट होते हैं वो हमने अलग कर लेने। उसके बाद है कब मतलब वैन, कि वो आपने लिस्ट जमा कब करानी है जी, आपको टाइम दिया गया जी 1 हफ़्ते का। उसके बाद है हु, कौन, मतलब किन की लिस्ट बनानी है, हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट बनानी है, वो जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं। और वेयर, कहाँ से बनानी, अपने स्कूल से, अपनी क्लास से। और वाई, क्यों, क्योंकि हमने उनका क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपके पास 5Ws में आ जाएंगी। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो है हल की मनसूबाबंदी। हल की मनसूबाबंदी पहले समझ लें। हमें जब भी कोई मसला आता है तो हम क्या करते हैं, उसको प्लानिंग करते हैं, बैठ के देखते हैं कि हम पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। तो एक पूरी फहरिस्त बनाते हैं, उसके बाद हम उस काम को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। इस तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जब हमें कोई मसला आता है तो उसकी हम क्या करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं। ये मनसूबाबंदी हमें कहाँ लेकर जाती है, ये हमें उस मसले के हल की तरफ लेकर जाती है। अब उसके हल की तरफ हमने जाना है तो उसके लिए हमारे पास 4 टेक्निक्स जो हैं, 4 हिकमत अमलियाँ जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं। पहले हमारे पास है तकसीम करो और फ़तह करो। अब तकसीम करो और फ़तह करो एक इंतहाई अपने नाम में ही इसने अपना तमाम कुछ छुपा कर रखा हुआ है। अगर हम नाम पर गौर करें, तकसीम करो और फ़तह करो, यहीं से हमें समझ आ जाता है। तकसीम करो फ़तह करो एक इंतहाई सादा सी टेक्निक है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा मसला होता है, उस बड़े मसले को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करने के बाद उस हर छोटे छोटे हिस्से को हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। और हल करने के बाद उन तमाम का जो जवाब आ गया, उन तमाम जवाबात को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम क्या करते हैं, वो इकट्ठा करके सामने दिखा देते हैं। तो उससे हमारा जो मसला है वो हल हो जाता है। तकसीम करो और फ़तह करो इंग्लिश में से कहते हैं डिवाइड एंड कंकर रूल। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक बड़ा मसला है, उस बड़े मसले को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। उन छोटे छोटे पार्ट्स को आप अलग अलग हल करते हैं और हल करने के बाद तमाम के नताइज इकट्ठे कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो मसला है वो हल होकर सामने आ जाता है। अगली टेक्निक हमारे पास है अंदाज़ा लगाना, जांचना और बेहतर करना। इसके अंदर जो डिज़ाइनर है, जो डिज़ाइन बनाने वाला है, वो क्या करता है, उस मसले का अंदाज़ा लगाता है। अगर ये पहली टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो अंदाज़ा लगाएगा। जब अंदाज़ा लगाएगा तो उसके बाद उसको वो चेक करेगा कि आया कि मेरा जो अंदाज़ा था वो ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक नहीं है, जो मतलूबा उसका जवाब वो चाहता था उस तरीके से जवाब नहीं आ रहा या उस तरीके से हल निकल कर नहीं आ रहा, तो वो क्या करेगा, वो उसको बेहतर करेगा। मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस करेगा, कुछ तब्दीलियाँ करेगा। तब्दीलियाँ करने के बाद दोबारा चेक करेगा। दोबारा चेक करने के बाद देखेगा अगर वो मसला बेहतरीन तरीके से हल हो रहा है तो वो उसको ओके कर देगा, उस टेक्निक को वो क्या करेगा, यूज़ कर लेगा। इसके बाद तीसरी टेक्निक हमारे पास है एक्ट इट आउट।
एक्ट इट आउट इंतहाई सिंपल सा काम है। इसके अंदर क्या होता है कि आप एक पूरे कामों की फहरिस्त बना लेते हैं। डिज़ाइनर जो होता है वो एक पूरी फहरिस्त बना लेता है। उस फहरिस्त के मुताबिक जैसे हमने लिखा है कि पहले हमने यहाँ पे ये पढ़ा है, उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इस तरीके से वो पूरी एक क्या कर लेता है, एक लिस्ट बना लेता है। जब लिस्ट वो बना लेता है तो उसके हिसाब से वो क्या करता है, जिस हिसाब से उसने लिस्ट बनाई होती है उस हिसाब से वो कामों को क्या करता है, हल करना शुरू करता है। पहले स्टेप को हल करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। इसे कहते हैं एक्ट इट आउट। कि मतलब जितने भी आपके काम हैं उनकी फहरिस्त बना लेना, और फहरिस्त बनाने के बाद उन कामों को तरतीब वाइज जिस तरीके से आपने लिखा है उस तरीके से क्या कर लेना है, हल कर लेना है। उसके बाद चौथी टेक्निक हमारे पास है नमूना। नमूना कहते हैं प्रोटोटाइप। और प्रोटोटाइप के अंदर ये क्या होती है, ये नमूना हमें डिज़ाइनर को क्या हेल्प करता है कि डिज़ाइनर इससे जो आपके पास उसने हल निकाला है तो उस हल के अज्जा जो होंगे उन तमाम हिस्सों को समझने में ये आपकी प्रोटोटाइप जो नमूना है ये आपकी हेल्प करेगा। और ये नमूना जो है ये हमारे पास आखिरी स्टेप था। हमारे पास 4 हिकमत अमलियाँ हैं। पहली तकसीम करो और पता करो, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक बड़ा मसला होता है, उसका हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद उनके जो हल आते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसे कहते हैं तकसीम करो और पता करो। दूसरा हमारे पास था कि डिज़ाइनर जो होता है वो अंदाज़ा लगाता है, अगर वो पहले टेक्निक को इस्तेमाल नहीं कर रहा तो वो अंदाज़ा लगाएगा और उसके बाद उसके पास एक हल निकल कर आएगा, और उस हल को वो क्या करता है, वो जांचता है, चेक करता है, पड़ताल करता है, देखता है ये जो हल आया ये ठीक आ रहा है, जो वो सोच रहा था उस हिसाब से जवाब आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो वो क्या करता है, उसको बेहतर करता है, कुछ तब्दीलियाँ करके उसको और मज़ीद बेहतर करके फिर चेक करता है। और तीसरी टेक्निक हमारे पास थी एक्ट इट आउट, कि इसके अंदर डिज़ाइनर क्या करता है, वो जो काम उसने करने हैं, जो काम उसने परफॉर्म करने हैं उनकी वो पूरी एक लिस्ट बना लेता है, और लिस्ट बनाने के बाद जिस तरीके से वो तरतीब मुरतब दी हुई होती है उसके हिसाब से वो एक एक काम को कर रहा होता है। और करने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास चौथी टेक्निक थी वो थी नमूना, प्रोटोटाइप। इससे क्या होता है कि जो डिज़ाइनर होता है उसको मसले का जो हल आया उसके पास उसको समझने में, उसके अज्जा को समझने में क्या होती है, मदद मिलती है। गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने क्या करना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और एक बात जो भूलना नहीं वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है।